कहानियों की वर्षा। प्यारे साथियों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज मैं आपको ले चल रही हूँ कुंभ की ओर, महाकुंभ की ओर। इस महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समारोह के बारे में आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो सुनो। संस्कृत शब्द कुंभ का अर्थ है घड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दी गई माला को अपने हाथी को पहना दिया। यह देखकर क्रोधित हो दुर्वासा मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया था और इस श्राप की वजह से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब सभी देवता दुखी होकर भगवान के पास गए। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता और असुरों ने समुद्र मंथन करने का विचार किया और इस समुद्र मंथन से लगभग 14 प्रकार के रत्न, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कालकूट विष, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी माता, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख व अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। देवताओं और असुरों में युद्ध शुरू हो गया। तब इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर निकले और उनके साथ सूर्य व उनके पुत्र शनि, बृहस्पति और चंद्रमा उनकी व घड़े की रक्षा करने के लिए साथ में गए। जयंत के भागते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गईं। इसमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और त्र्यंबकेश्वर थे। वे अमृत की रक्षा के लिए 12 दिनों तक भागते रहे। चूंकि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का सापेक्ष स्थिति के आधार पर यह कुंभ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। ये कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ व महाकुंभ। प्रत्येक को ज्योतिषीय घटना के आधार पर मनाया जाता है। ज्योतिष ग्रहों के गोचर को देखकर ही कुंभ मेले की तारीख व वर्ष तय करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इनकी गणना करते हैं। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य, चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में होते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ आयोजित होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य, चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ प्रयाग में आयोजित होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांडीय सत्य यानी कि कॉस्मिक ट्रुथ व खगोलीय घटनाएं यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का प्रतीक है। जब हम इन निश्चित तिथियों पर कुंभ में स्नान करने जाते हैं, तब हमें दैवीय शक्तियों का अनुभव होता है, क्योंकि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर विशिष्ट स्थानों पर केंद्रित होती है। इसमें बृहस्पति की चाल, सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा का हमारी त्वचा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह स्नान तो केवल प्रतीक है आस्था का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि कॉस्मिक एनर्जी और आत्मा की शुद्धि का संगम है। और सच कहा जाए तो यह समागम एकता और सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि इस कुंभ में सभी आयु के, व्यवसाय के लोग, साधु संत, गृहस्थ इकट्ठे होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कोई भी जाति के और संप्रदाय के लोग गंगा जी में सभी एक साथ डुबकी लगाते हैं। यह स्थान भेदभाव को मिटाता है, समरसता की भावना जगाता है, आध्यात्मिक जागृति लाता है। हम
कुंभ यानी कि एक बड़े से विशालकाय घड़े में इकट्ठे होते हैं, तैरते हैं और लाते हैं ज्ञान, सद्भाव, एकता और महान संतों, साधुओं के बारे में जानकारी। जो घर में हमें नहीं मिल सकता वह प्रत्यक्ष ज्ञान लेकर आते हैं। यह एक साधारण स्नान नहीं, यहाँ हम भावात्मक रूप से एक हो जाते हैं। ये एक विराट अनुभव करवाता है। यह एक महायज्ञ है, संवाद का, आपसी परिचय का स्थल है। यह एक ऐसा आयोजन है जहाँ बिना किसी आमंत्रण के करोड़ों लोग जुड़ते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग सम्मिलित होते हैं। यह आयोजन प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह स्नान सिर्फ शुद्ध ही नहीं करता, पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि आत्मा और प्रकृति के बीच गहरे संबंधों को भी जोड़ता है। यह महाकुंभ 144 साल बाद आया है। यह अद्वितीय महासमागम है। इस महाकुंभ में 13 अखाड़े हैं, लगभग 13 अखाड़े। इनमें सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों और अलग अलग विचारधारा के साधु, संतों, अनुयायियों का ये समूह होता है। अखाड़े मतलब साधुओं का समूह या मठ। इसमें नागा साधु, शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय विशेषकर होते हैं। ये साधु शास्त्र के साथ शस्त्र में भी पारंगत होते हैं। इस महाकुंभ में कई करोड़ लोग आए, देश और विदेश से। करोड़ों लोगों ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। इस बार यह महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ था। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ के बारे में मैं आपको और भी जानकारियां दूंगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।